अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अक्सा माजिद और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी एंड अरबिक किचन। और आज हम बनाने लगे हैं यखनी पुलाव, जिसके लिए हमने 2 किलो चिकन लिया, 2 मीडियम साइज़ प्याज, 2 टमाटर और लहसुन अदरक। और यहाँ हमने पानी रख लिया और उसमें हम ये डाल देंगे साबित, इनको हमने वॉश करके रख लिया था। और साथ 2 दालचीनी और 2 बड़ी इलायचियाँ और साबुत खड़े मसाले सारे बीच में ऐड करेंगे। ऐड करके हम इस यखनी को बॉईल करेंगे, अच्छे से यखनी को बनाएंगे। इसके अंदर चिकन डाल के जब यखनी अच्छे से हमारी हो जाएगी तो फिर हम इसको अलग अलग कर लेंगे। यखनी हमारी अलग कर लेंगे और चिकन हम अलग से निकाल के रख लेंगे। और यहाँ जी बीच में मैंने चिकन भी ऐड कर दिया। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। सारे साबुत मसाले जो आपके पास अवेलेबल हों, वैसे तो यही डलता है, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, यही मेन ही होते हैं जो बीच में डलते हैं। और जी अब हम इसमें साथ में सुरख मिर्चें भी 3-4 चम्मच बीच में ऐड करेंगे, जो हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। बाद में हमें फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए ऐड करने की। तो आप लोग भी ये यखनी पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। और इसमें इतनी मिर्ची नहीं होती तो बच्चे भी खा लेते हैं आसानी से। तो अभी जो हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं वही हैं। और ये जी हमने 5 प्याज लिए थे, 4 टमाटर, लहसुन और ये हमारे सब मसाले साबित और जी चिकन क्यूब्स। यहाँ देखें जी हमारी यखनी भी पक रही है अच्छे से। जब ये पक जाएगी तो हमें लगेगा कि अब हो गया, तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। इसको ठंडा करके फिर चिकन को अलग निकाल लेंगे, फिर यखनी को अलग करके फिर इसको छान लेंगे। छान के बाद में इसको साइड पे रख देंगे। और यहाँ जी देखिए जी मैंने पतीला भी अपना रख लिया बड़े वाला। आज हम जी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बना रहे हैं। हमारा 2 किलो चिकन है, 2 किलो ही हमारे चावल हैं। तो आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, ये बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े टेस्टी बनते हैं। और इनमें मिर्चें भी कम होती हैं, बच्चों की वजह से ये ज़्यादा सही लगते हैं कि बच्चों के लिए मैंने ये ऐसे वाले बनाए। और इनका टेस्ट माशाल्लाह से वैसे ही बनता है जैसे मटन पुलाव का मटन वाला पुलाव होता है ना, जो यखनी वाला, इसका भी उसकी तरह ही टेस्ट बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी मैंने 1 कप ऑयल लिया था। और अब हम जी इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अपने अच्छे से प्याज़ों को हमने फ्राई करना है ब्राउन सा करके। फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, उसको हम साथ साथ फ्राई करते हैं। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों के कहाँ कहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोगों के मौसम कैसा है। यहाँ तो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है, इसी वजह से फ्लू, खांसी और बहुत गले ख़राब और ऐसे चल रहा है। और यहाँ जी ये देखिए जी हमारी यखनी पक रही है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ हमारे प्याज भी साथ साथ हो रहे हैं, ये देखें जी। इसमें ये वाले ही प्याज लंबे वाले ही अच्छे लगते हैं पुलाव में, तो बाकी अदरवाइज़ आप लोगों का जैसा दिल करे। ये जी हमारा लहसुन था। और यहाँ जी हमारे टमाटर जो हमने काट के रखे हुए, मैंने बोला आपको हमने 4 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के और 5 प्याज लिए थे, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में खाना बना रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में, 2 किलो चिकन 2 किलो चावल, तो उस हिसाब से हमारा उसका मसाला भी ज़्यादा होना चाहिए। देखें जी अच्छे से हमारे प्याज यहाँ हो रहे हैं। और जी यहाँ प्याज जब हो जाएंगे फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपने। जब हमारे टमाटर भी हो जाएंगे उसके बाद इसमें चिकन की इतनी भुनाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके लिए जी चिकन की भुनाई इसलिए नहीं करनी पड़ती, चिकन हमारा पहले ही बॉईल हुआ यखनी में, तो अगर हम उसकी ज़्यादा भुनाई करेंगे तो फिर वो चिकन टूट जाएगा। इसी वजह से हम उसकी इतनी भुनाई नहीं करेंगे। और यहाँ जी हमारी 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। और यहाँ जी ये देखें मैंने आपको सब कुछ दिखाया, साथ साथ के साबुत मसाले में मैंने रेड ये मिर्चों का पाउडर और नमक भी ऐड कर दिया है। और चिकन क्यूब्स भी मैंने बीच में ऐड कर दिए। हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। और इसमें हम इसके बाद लहसुन अदरक
सॉरी, लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक हमने बीच में ही डाल दिया था साबित, और इसी वजह से हमने अदरक दोबारा नहीं इसमें ऐड करेंगे। तो जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। और जी यहाँ हमारे तो काफ़ी मौसम चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सूप की वीडियो भी ऐड करेंगे, सूप की वीडियो भी डालेंगे। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये यखनी पुलाव बड़ा अच्छा बनता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ जी हमारे प्याज होने वाले हैं, तो अभी साथ ही हम बीच में ना लहसुन का पेस्ट, अदरक भी साथ ही वो हो जाता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ देखें जी हमारे प्याज हो रहे हैं। कभी वो होता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मिकदार में हम बंदा खाना बनाता है, तो फिर इस थोड़ा वो होता है, देर लग जाती है ना। तो फिर भी हम वीडियो में भी दिखाते तो सारा ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा वो हो जाता है कि बीच में स्किप थोड़ा थोड़ा करते हैं। लेकिन ये है कि टाइम लगता है, मैं इसलिए पहले ही मतलब तकरीबन चीज़ें काट के चॉप करके रख लेती हूँ साथ ही ना, जो चॉप करनी होती हैं, जो काटनी होती हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। यहाँ जी अब हमारे प्याज होने लगे हैं, तो फिर अब हम इसमें ना लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं, ताकि फिर हम उसके बाद अपने टमाटर भी ऐड करेंगे और फिर उनको भी ऐड करके उनको भी थोड़ा सॉफ्ट करके बीच में मसाला अपना ऐड करके, इसी वजह से कि हमने चिकन का वो नहीं करना, फिर चिकन की ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। यहाँ देखिए जी हमने अपनी यखनी से चिकन को अलग कर दिया है, और जी ये अब इसको वो करके यहाँ से इसको निकाल के छान के रख लेंगे। यहाँ हमारे प्याज भी होने लगे हैं, और यहाँ जी हमारे प्याज थोड़े ज़्यादा होंगे तो कलर ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा पुलाव का फिर बनता है, नहीं तो फिर इतना अच्छा कलर नहीं आता पुलाव का ना। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ये देखें जी हाँ काफ़ी हद तक हमारे प्याज हो गए हैं। तो प्याज करके फिर उसके बाद हम इसमें वो करेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ जी ये देखें हम अब लहसुन का पेस्ट ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी हमने यहाँ लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके फिर हम उसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो ये देखें जी अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके हम अब इसकी अच्छे से थोड़ी भुनाई करेंगे, ताकि हमारे टमाटर थोड़े वो सही से हो जाएं। उन इसके अंदर ही हम थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन डाल के हमने उसकी इतनी भुनाई नहीं करनी, और अपनी यखनी जो हमारी है वो बीच में ऐड कर देंगे। तो देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को भी पसंद आएगा। तो ये देखें जी काफ़ी हमारे टमाटर को हो रहे हैं, तो हम साथ ही अभी इसमें हम अपने मसाले, खड़े मसाले और मिर्चें, नमक, सारा चिकन क्यूब्स सारा कुछ ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करके हम इसको की थोड़ी सी भुनाई करते हैं, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम इसको देखिए जी इसकी भुनाई हो रही है, थोड़ी सी इसकी भुनाई करें, इसको अच्छे से भुनाई करके उसके बाद हम इसको करेंगे, इसमें अपना पानी ऐड करते हैं। और जी हम अपना थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। फिर हम इसमें क्योंकि थोड़ी सी भुनाई करके जब हमारे टमाटर थोड़े हो जाएंगे, तो हमने फिर इसमें चिकन ऐड करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चिकन की हमने इतनी भुनाई नहीं करनी, क्योंकि हमारा चिकन पहले ही पका हुआ है यखनी में, तो उसकी हमने ज़्यादा वो नहीं करनी भुनाई, ताकि हमारा चिकन टूटे नहीं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगा। ये देखें जी हम यहाँ साथ साथ इसको कर रहे हैं, ताकि इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, हमारी टमाटर की, हमारे पेस्ट की वो हो जाए, हमारी ग्रेवी सही से वो हो जाए, तो हम इसमें फिर चिकन ऐड करते हैं। हाँ जी अब चले हमारा वो हो गया, अब हम इसमें चिकन ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह, ये जी हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया, और यहाँ इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे हम चिकन की अच्छे से। थोड़ी सी ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करना, चम्मच भी नहीं मारना, और ज़्यादा इसकी भुनाई भी नहीं करनी।
फिर ये है कि अब हम इसमें यहाँ पानी ऐड करने का हमारा टाइम आ रहा है। तो ये जो हमारी यखनी थी वो हम डालेंगे। तो मैं तो जितना मतलब कि हम 2 किलो चावल बना रहे हैं, तो अगर हमारे 8 कप चावल हैं, सॉरी 4 कप चावल हैं, तो मैं 7 कप पानी डालूँगी, 8 नहीं डालूँगी। तो अब यहाँ हम इसकी थोड़ी भुनाई हो गई है, तो अब हम इसमें पानी ऐड करने की वो करते हैं। साथ ही अब हम इसमें पानी ऐड करें, ताकि पानी ऐड करेंगे तो फिर वो हो पहले ही ज़्यादा चम्मच मारने से फिर हमारा चिकन टूट जाएगा। तो चिकन टूट जाएगा तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना, इसीलिए साथ साथ अब हम इसमें अपना यखनी वाला पानी भी ऐड करते हैं। यह यखनी वाला पानी ऐड करके फिर वो जब बॉयल आएगा तो फिर हम उसमें चावल अपने ऐड कर देंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ अपनी यखनी वो करके छान के रखी हुई है। और जी ये देखें जी, तो ये देखें जी 3, और यहाँ जी देखें जी 4, और यहाँ जी 5, ये देखें 6 जी, ये देखें 7, और ये जी देखें यहाँ इसको वो लगा मुझे, तो यहाँ पूरे 8 कप हमने इसमें वो करके, ये 9, और यहाँ जी हमने अपनी सब्ज़ मिर्चों को भी कट लगा कर रख दिया था। मैं सब्ज़ मिर्ची जब पानी डालती हूँ तभी डालती हूँ, उससे पहले नहीं डालती। वो इसलिए कि फिर वो बीच में हो जाती हैं, ऐसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ हमारा पानी पकने लग गया। अब हम अपने चावलों को भी छान के साइड पे रखा हुआ था, अभी वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ हम अपना इसका नमक भी साथ ही चेक कर लेते हैं, तो अगर नमक हमें कम लगेगा तो वो हम बीच में ऐड कर देंगे। और साथ ही हम अब इसमें अपने चावल भी ऐड करते हैं। और यहाँ जी हम अब इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह, हमने अब इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों को मिक्स करके उसको चावलों को भी अच्छे से करेंगे जाएंगे। तो साथ ही हम फिर इसका चावलों का पानी ड्राई करके और फिर हम इसको बाद में आराम से अपना दम लगाएंगे। लेकिन पानी हमने इसका अच्छे से वो करना है ड्राई। इसको हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, ज़्यादा अगर हमने चम्मच चलाया तो हमारे चावल टूट जाएंगे। ये देखें जी, और यहाँ पकने लग गए हमारे अच्छे से, पानी हमारा पकने लग जाएगा। पानी ड्राई होगा तो ही हम आगे का इसका वो करेंगे, दम लगाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी। और साथ ही हमने अभी रायता भी बनाना है। ये देखें जी, उसके लिए हमने टमाटर, खीरे, प्याज ले लिए। अब हम इनको भी काट लेंगे बारीक बारीक। तो हम तो यही वाला ही रायता ज़्यादातर बनाते हैं अपने पुलाव के साथ और बिरयानी के साथ। आप लोग भी साथ ट्राई कीजिएगा ये वाला रायता भी। उसमें प्याज इनको काट के और सारा वो होता है, फिर साथ में हरी मिर्ची और धनिया को चॉप करके डाल दें। ये देखें जी, यहाँ साथ साथ हमारा पानी भी ड्राई हो रहा है। तो ये रायता काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ों को बारीक काट के उसके बाद जी साथ ही अपनी हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके डाल दें, और नमक डाल के, दही डाल के, इतना अच्छा ये लगता है ना। यहाँ देखिए जी, हमारा काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। और आप लोग भी देखें, काफ़ी है, देखें हल्का हल्का मैं चम्मच इसमें मार रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से, ताकि हमारे चावल वो ना हो, टूटे ना। ये देखें जी, काफ़ी हद तक यहाँ हमारा हो गया है पानी ड्राई, तो थोड़ा ही रह गया है। फिर भी मैंने चावलों के हिसाब से 1 कप का पानी कम ही डाला है। जितने मेरे चावल थे उससे पानी मैंने कम ही डाला है, मैंने बराबर पानी नहीं डाला। वो फिर ज़्यादा वो हो जाता है बराबर पानी डालने से ना, अजीब से फिर चावल वो हो जाते हैं साथ, बिल्कुल वो जुड़ जाते हैं, और ऐसे जैसे भी मतलब वो बिल्कुल और तरह से हो जाते हैं, हलवा टाइप चावल। फिर वो टेस्ट तो उनका अच्छा होता है, लेकिन फिर फ़ायदा नहीं, दिल नहीं करता खाने का, उनकी लुक नहीं अच्छी होती देखने में, फिर बंदे को वो थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ हमारा पानी ड्राई हो रहा है साथ साथ ही। और जी आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और ये देखें जी, हमारा पानी काफ़ी हद तक देखें ड्राई हो गया है।
तो अब हम बस इसको दम लगाने की तैयारी करते हैं और इसको दम लगाते हैं। दम लगा के बाद में हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे बिल्कुल हल्के लो फ्लेम पे, दम वाले पे। नीचे तवा भी मैं रखती हूँ, मैं तो हर उसके चावल जब भी बनाती हूँ लाजमी तवा नीचे रखती हूँ, और इसीलिए कि उससे फिर नीचे नहीं लगते ज़्यादा चावल। इसी वजह से फिर तवा रखना ज़रूरी होता है कि चावल नीचे ना लगे हमारे। हमारा पानी बिल्कुल ड्राई होने लगा तो हम साथ ही अब इसको दम दे देते हैं। ये देखें जी, यहाँ हम इसको दम देंगे। उसके बाद जी हम देखेंगे 10 मिनट बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 10 मिनट बाद हम इसको वो करेंगे, देखेंगे। और जी यहाँ देखिए जी हमारा पानी ड्राई हो गया, तो अब हम इसको दम लगा देते हैं। दम लगाने के बाद मैंने आपको जैसे कि बोला पहले भी कि हम 10 मिनट तक देखेंगे इसको। दम लगाने के 10 मिनट बाद हम इसको देखेंगे और हमारा फ्लेम बिल्कुल लो होगा, बिल्कुल हल्का सा दम वाला जैसे होता है वैसे ही हमने इसको फ्लेम को रखना है अपने को। ये देखें जी पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, देखें। यहाँ अब हम इसको दम लगाते हैं। तो आप वो क्या कहते हैं इसको, हाँ देखिए जी अब हम इसको दम लगा देते हैं और मैं पौने से ढक्कन को कवर कर दूँगी। और जी यहाँ पतीले को कवर करके हमने इसको दम लगा दिया। और जी यहाँ जी अब हमारे 10 मिनट हो गए हैं और अब हम जी इसको खोलते हैं। ये देखें जी, अब मैं आपको इसको हिला के दिखाती हूँ साथ ही, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से बड़े अच्छे बने थे, बड़ा अच्छा टेस्ट था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।